जय हिंद। मैं शमशाद आलम, बरकट्ठा विधानसभा का निर्दलीय प्रत्याशी। आज मैं आप लोगों के बीच में एक छोटा सा संदेश लेकर आया हूं और ये संदेश ये है कि बरकट्ठा विधानसभा के तमाम जितने भी गांव है, सभी गांव से जो है कि एक कॉल आ रहा है कि शमशाद भाई आप हमारे गांव नहीं आए, आप हमारे बीच नहीं आए हैं। हमारी जहां तक कोशिश हुई हम जो है कि सभी लोग के पास पहुंचे और आने वाले लास्ट तक भी हम पहुंचने का कोशिश करेंगे। अगर इस क्रम में किसी का गांव, अगर किसी का मोहल्ला हम नहीं जा सके तो इसके लिए आप निराश नहीं होंगे। जिस तरह से आप मेरी आवाज को सुनने के लिए जो है कि चाहते हैं, ये आवाज हमेशा इसी तरह से रहेगा, आपकी बुलंदियों के लिए, आपकी पहचान के लिए, आपके हक के लिए, आपके हुकूक के लिए। और ये आवाज जो है कि मतलब आपका बरकट्ठा विधानसभा के हमेशा एक गूंजने का और आवाज बन के रहने का काम करेगा। चलिए, लेकिन क्या है कि मेरे पास दो तीन चीज जो है कि अभी संसाधन में जो कमी है, वो संसाधन में ये कमी है कि हम निर्दलीय प्रत्याशी हैं, किसी पार्टी का समर्थित हम उम्मीदवार नहीं है। हमारे पास वो संसाधन नहीं है जो एक पार्टी का संसाधन होता है। लोग इस आस में लेके बैठे हुए कि जिस तरह से बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस का सारा संसाधन है वो संसाधन माने शमशाद आलम के पास होगा। ये मेरे पास संसाधन नहीं है, लेकिन मेरे पास जो मजबूत इरादा है, मेरे पास जो मजबूत जो जन लोग हमें समर्थन दे रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं लोग सुनना चाह रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं लोग जो है कि प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। वो बूढ़ी माँ, वो मतलब बूढ़े पिता, वो जो है कि बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, जवान, सभी जो है कि हाथों हाथ ले रहे शमशाद को। आपके घर का बेटा हूं, आपके मोहल्ला का बेटा हूं, आपका भाई हूं। आप अपनी एक बेशकीमती वोट, क्योंकि मतदान है और ये मतदान को आप जो है कि बेहतर जगह जो है कि आप मत करें। एक अच्छा अवसर है। आपका जो चुनाव चिन्ह है वो आपका क्रमांक संख्या 17 में आने की बैटरी टॉर्च छाप है आपका चुनाव चिन्ह। इस चुनाव चिन्ह का एक मैसेज, बहुत बड़ा मैसेज है और वो मैसेज है रोशनी। क्योंकि जिस तरह से बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में जितनी अंधकार जो है कि फैली हुई है, विकास की अंधकार, उस विकास के अंधकार को रोशन देने के लिए आपके बीच में शमशाद आलम आया है। और वो शमशाद आलम का जो है कि आपका चुनाव चिन्ह भी जो है कि रोशनी, ये संदेश ये देता है कि मैं रोशनी लेकर आने वाला हूं इस बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के लिए। अब बहुत लोग का बहुत सारी सवाल होती है कि शमशाद आलम जो है कि ऐसे है, चाहे शमशाद आलम वैसे है। तो एक बात तय है कि हम अंतिम दम तक जो है कि आपके लिए हम लड़ेंगे और खड़े रहेंगे। यानी कि अपनी जमीन को बेचेंगे लेकिन जमीर को नहीं बेचेंगे। क्योंकि लोग आप जो है कि अपनी जमीर की सौदा करते हैं, लेकिन शमशाद आलम कोई जमीर का सौदा करने के लिए नहीं आया है। चाहे आप हमें वोट दे या ना दे, लेकिन आपका हक और हुकूक के लिए आवाज हम हमेशा बुलंद करेंगे। ये बात जो है कि मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। हालांकि अगर इस दरमियान में अगर हम नहीं आपके पास पहुंच पाए तो आपसे मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन यह है कि मैं आपका हमेशा जो है कि आभारी जरूर रहूंगा। क्योंकि मैं, आप चाहे 1 वोट हो या 10 वोट हो या फिर 50,000 वोट हो हमारा, क्योंकि इस बार जो है कि समीकरण कुछ और कह रहा है। जिस तरह से चाचा भतीजा का काला कारनामा इस बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में लोग देखे हैं, चाहे वो भतीजा हो या फिर चाचा हो। भतीजा की कार्यकाल की अगर बात करें, अभी वर्तमान के जो विधायक अमित कुमार यादव, अगर उनकी 5 साल की कार्यकाल की, अगर अभी वर्तमान की कार्यकाल की बात करें तो उनकी एक भी उपलब्धि नहीं है ना। चलिए, वर्तमान विधायक जो अमित कुमार यादव है उसकी एक भी उपलब्धि आप गिना दीजिए। क्योंकि 5 साल लोग इस आस में दिए थे उसे कि इस बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र का जो है कि वो विकास करेंगे। चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, यानी कि आपका रोजगार की बात हो। रोजगार उनके पास नहीं है, उनके पास सिर्फ एक जो है कि भाई उसका ठेका पटा कैसे चल सके, बस उसको यही फिक्र है। ये बरकट्ठा विधानसभा की जनता का कोई फिक्र नहीं है अमित कुमार यादव को। क्योंकि आप ये भी देखेंगे कि जब सदन में आवाज उठाने की बात होती है तो इनका कभी भी जो है कि मुंह नहीं खुलता है, सदन में ये आवाज नहीं उठाते। जब सदन में ये आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर इस बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र का डेवलपमेंट कैसे होगा, ये सोचना होगा। बरकट्ठा विधानसभा के आवाम को, मतलब बरकट्ठा विधानसभा के वोटरों को सोचना होगा। आपके पास एक अच्छा विकल्प है, आपका बेटा, आपके घर का भाई, आपके पास है शमशाद आलम, जिसका जो है कि चुनाव चिन्ह आपका बैटरी टॉर्च छाप है। अब देखिए, दूसरी पॉइंट में चलते हैं। ये तो भतीजा का हुआ कहानी, यानी कि वर्तमान विधायक अमित कुमार यादव का। दूसरा जो है कि आपका चाचा का बात कर रहे हैं, वही चाचा जो 2014 में आपका जो है कि वोट लेता है और वोट लेने के बाद जो है कि वो जेबीएम में रहता है। बात समझिएगा, जेबीएम में रहता है वो। वोट लेने के बाद जो है वो कहां चला जाता है, फिर भाई बीजेपी में चला गया। वो जो फर्स्ट टाइम वोटर थे 2014 में, वो किस अरमान से दिए थे इसको वोट कि भाई कि इसकी आइडियोलॉजी, यानी कि जेबीएम की आइडियोलॉजी समझकर, इसके अंदर में जो आइडियोलॉजी था उस आइडियोलॉजी को समझकर ये वोट किए थे। लेकिन ये फर्स्ट टाइम वोटर का भी नहीं हुआ, छोड़ दीजिए, क्योंकि वो अपने जीवन का पहला वोट दिया होगा जानकी प्रसाद यादव को, लेकिन वो उसका भी वोट को बेच दिया।
और चला गया एक ऐसे दल में जिस दल के खिलाफ में वो चुनाव लड़ा था और जीता था, उसी दल में वो चला गया। तो ये चाचा भतीजा की कहानी जो है कि भाई चाचा ही भतीजा और भतीजा ही चाचा है, इसीलिए इस बार जो है कि आप बदलने का पूरा मूड में रहिए। चाचा की कहानी अगर आप बात करेंगे तो काफी लंबी कहानी है। वो अपने आप को अभी जो है कि सेकुलर का चोला पहन के जो है कि लोगों के बीच में जा रहे हैं। कल तक तो वो बीजेपी में थे और इस बात को भी कहते थे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और दुनिया का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री, अच्छा नेता नरेंद्र भाई मोदी। आज जो है कि आपको दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बुरी लगने लगी और जो कल तक आप जिस हेमंत सोरेन को जो है कि पानी पी पी के कोसते थे, वो हेमंत सोरेन अभी अच्छा लगने लगा। ये अवसरों की राजनीति सिर्फ ऐसे ऐसे लोग करते हैं। आपके अवसर की तलाश ये नहीं कर रहा कि बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के जो लोग की अवसर क्या हो सकती है, इनको रोजगार कैसे मिलेगा, ये कभी फिक्र नहीं है, नहीं फिक्र है। एक अच्छा मौका है आपके पास, आप एक अच्छा जो है कि संदेश दे सकते हैं। आप बदलाव कीजिए, बरकट्ठा मांगे बदलाव, और इस बदलाव को लेकर जो है कि आप लोग निकलिए और इस मैसेज को जो है कि मतलब बरकट्ठा विधानसभा जो अंतिम वोटर होगा वहां तक पहुंचाने का आप कोशिश कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।